अगर आप इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी हैं तो आप अपने लिए आवाज भी नहीं उठा सकते। जी हाँ, आपने सही सुना, आप अपने ऊपर अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। तमाम खबरें हम आपको बताएंगे किस तरीके से दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर उनकी आवाज को कमजोर किया जाता है, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो गोरखपुर के पूर्व सांसद जेपी निषाद हैं और किस तरीके से पुलिस का जो रवैया है बेहद शर्मनाक है। किस तरीके से एक बहुजन सांसद पर हंसने का काम करें, बहुजन पूर्व सांसद जो लगातार कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से पुलिस से ऊंचे पद पर होता है। लेकिन सोचिए, जातिवादी, मनुवादी अगर प्रशासन में लोग होंगे तो वो दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को भी नजरअंदाज कर देते हैं। और इससे अंदाजा लगाइए कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की स्थिति क्या होगी। गोरखपुर के पूर्व सांसद जेपी निषाद पुलिसिया रवैये से अपना आपा खो बैठे। सोचिए, सांसद का ये हाल है तो आम जनता से कैसे पेश आते होंगे ये पुलिस वाले। गोरखपुर में रामधनी निषाद की टिकलू सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, निषाद परिवार की झोपड़ी जलाकर राख कर दी। आरोप है कि पुलिस ने टिकलू सिंह के परिवार को सुरक्षा भी दी है, जबकि निषाद परिवार जानो माल की सुरक्षा के लिए भटक रहा है। और पुलिस से अगर सवाल पूछा जाता है तो प्रशासन कैसे बेशर्मी के साथ वहां पर हंसने का काम करता है। और ये देखिए, तस्वीर में जो माँ बेटी आपको नजर आ रही हैं वह है राधा और दिव्या। माँ बेटी हैं। इनका अपराध है कि एक आईएएस अफसर से इन्होंने ऊंची आवाज में बात कर ली। ऊंची आवाज तो तमाम मनुवादी मीडिया बात कर रही है, असल में इन्होंने संवैधानिक बात कर ली। जो इस देश में अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सरकार से, प्रशासन से, जातिवादियों से, धर्म के ठेकेदारों से बात करेगा तो उनकी इसी तरीके से गिरफ्तारी कराई जाएगी, उनको डराया जाएगा। और ना जाने पुलिस कस्टडी में जिस तरीके से मौतें हो रही हैं वैसे भी लोगों की जाने जा सकती हैं। इसका अपराध के लिए कम से कम फांसी होनी चाहिए। एक नज़ीर बने कि कभी कोई किसी अधिकारी से ऊंची आवाज में बात ना करे। ये कीड़े मकोड़े टाइप जनता, इनकी औकात दिखानी चाहिए। आईएएस राजा होते हैं, राजा जीव निकलवा लेंगे। लोग तंज कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से लोकतांत्रिक देश में जनता अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा सकती। मैनपुरी के जिलाधिकारी ने ऊंची आवाज में बात करने पर एक महिला फरियादी और उसकी बेटी को जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मीडिया में यह मामला वायरल है, लेकिन जिलाधिकारी के खिलाफ अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये है बहुजनों की हालत, ये है महिलाओं की हालत। देश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही हो सकता है। अंजनी कुमार सिंह के खिलाफ एक्शन क्यों होगा? एक्शन तो उस महिला के खिलाफ होगा जिसने उसके सामने तेज जुबान में आवाज को बुलंद किया। ये सीधा सत्ता को चैलेंज है। राजद्रोह का मामला भी बनता है। क्या इसमें कोई कानून का जानकार बता सकता है कि शायद डीएम साहब को इसका ध्यान ना रहा हो? राजा जी आईएएस ऑफिसर से ऊंची आवाज में बात करने की हिमाकत कर डाली। राजा जी ने हुक्म कर पुलिस पहुंची और दोनों को कस्टडी में ले लिया। शायद अब इन पर एनएसए लग जाएगा। दोनों जमीनी विवाद को लेकर सुनवाई न होने पर राजा जी के पास गई थी, लेकिन आईएएस राजा जी ने इन्हीं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को तेज कर दिया और माँ बेटी की गिरफ्तारी करवा ली। मौजूदा वक्त के राजा ये है, नाम अंजनी कुमार सिंह। मैनपुरी कलेक्टर ऊंची आवाज में कोई बात करे तो इन्हें बर्दाश्त नहीं, जेल भेज देते हैं। जैसे माँ बेटी को आज जेल भेजा गया। गनीमत समझिए कि जुबान नहीं खींची, वरना ऊंची आवाज में बात करने वाले की गुस्ताखी तो आप जानते ही हैं सर कैसे धड़ से अलग हो सकता है। प्रधानमंत्री जी, तानाशाह डीएम को सेवा से बर्खास्त करिए। योगी का एक लाडला क्षत्रिय आईएएस अंजनी कुमार सिंह आजकल मैनपुरी का डीएम है। डीएम मैनपुरी ने राजा का दरबार बना लिया है। आज एक विधवा महिला जिसकी जमीन पर कब्जा हो गया अपनी फरियाद लेकर डीएम के पास पहुंची थी। महिला अपनी समस्या बता रही थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमारी कोई नहीं सुन रहा, जहां भी जाओ वहां सब घूस मांगते हैं। महिला सी जरा ऊंची आवाज में बात कर ली। डीएम को अच्छी नहीं लगी। डीएम ने हिरासत में ले लिया और माँ बेटी को फौरन गिरफ्तार कर जेल डाल दिया। ना कोर्ट कचहरी, सीधा किस तरीके से गिरफ्तारी करवाई जा रही है। इससे अंदाजा लगाइए कि जब मनुस्मृति था तब बहुजनों की हालत क्या होगी। कान में शीशा डाल दिया जाता था, गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटका दी जाती थी। और इन लोगों को यही रास नहीं आता कि बहुजन समाज
शिक्षित बने, बहुजन समाज अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करे, वो भी इन मनुवादी लोगों की आंख में आंख डालकर। इतना पढ़ लिख कर आदमी आईएएस निकलता है या राजा बनता है, ये दो कौड़ी का जाहिल जनता उतनी ऊंची आवाज से बात करेगी, इसकी इतनी हिम्मत। रणविजय सिंह बड़ा तंज कर रहे हैं। सोचिए कैसे योगी जी की जाति से आने वाले ये आईएएस अंजनी कुमार सिंह कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। असल में ये कानून की धज्जियां नहीं उड़ा रहे, इनके अंदर जातीय अहंकार है। इनके पद को ठेस नहीं पहुंची है, इनकी जातीय अहंकार को ठेस पहुंची है कि कैसे दलित महिला, बहुजन समाज के गरीब तबके से आने वाली महिला, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग कैसे इनके सामने ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, हर उस शख्स को जेल होनी चाहिए जो आईएएस वगैरह को देखकर कांपे नहीं है। तो सोचिए कैसे जनता को डराया जा रहा है। यूपी में जब शासन सत्ता की अहंकार के नशे में चूर हो तो ऐसी सरकार का भगवान ही मालिक के मैनपुरी में एक विधवा महिला को और उसकी बेटी को सिर्फ जेल भेजा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक जातिवादी आईएएस से इन्होंने सवाल कर लिया कि हमारी सुनवाई कोई नहीं सुन रहा, जहां भी जाते हैं वहां पर घूस मांगी जाती है, पैसा मांगा जाता है। राजा साहब ने सजा सुना दी, पुलिस ने भी तत्काल विधवा मां और बेटी को गाड़ी में डाला और चल दी। रस्सी को सांप बनाने की कला में माहिर यूपी की जाबाज पुलिस कहीं एनएसए या गुंडा एक्ट ना लगा दे, हो सकता है बिना बदर कर दी जाए माँ बेटी, ताकि फिर से ऊंची आवाज में कोई सवाल ना कर पाए। लक्ष्मण यादव ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में डीएम ने मां बेटी को इसलिए जेल भेज दिया क्योंकि उनकी आवाज़ तेज हो गई। कभी पुलिस प्रशासन लोगों को वोट डालने से रोकती है, नजर आती है, तो कभी आवाज़ तेज होने पर जेल डालती है। क्या वाकई में एक लोकतांत्रिक देश का ये दृश्य? आखिर ये तानाशाही नहीं चलेगी? क्या है ये योगी जी का न्याय? और सोचिए किस तरीके से यूपी में राजशाही कायम है। डीएम साहब ने एक ऐसा समाधान किया, जनता उनसे न्याय की गुहार लगाने जाती है तो उन्हीं को गिरफ्तार किया जाता है, उन्हीं को जेल भेजा जाता है, उन्हीं से घूस मांगी जाती है और उन्हीं को प्रताड़ित किया जाता है। तब तक प्रताड़ित किया जाता है जब तक पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत ना हो जाए। यूपी में राजशाही कायम है। योगी सरकार के एक लाडले आईएएस अधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मैनपुरी के डीएम, इसका एक कारनामा जान लीजिए। डीएम साहब, माफ कीजिए, राजा साहब ने दरबार लगाया था, जनता फरियाद लेकर पहुंची। इसी बीच एक विधवा महिला ने जमीनी विवाद को लेकर राजा के सामने मुंह खोलने की कोशिश की। आवाज जरा तेज थी, इसलिए राजा जी को बुरा लगा। उन्होंने अपनी पुलिस को भेजकर मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में जिस तरीके से बहुजनों की हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और सोचिए मैनपुरी डीएम अंजनी कुमार सिंह तो राजा निकले, उन्होंने जो किया वो दिखाता है असली राजा कौन है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में राजा वाली क्वालिटी है। दरअसल समाधान दिवस पर एक विधवा महिला और बेटी को अवैध कब्जे में शिकायत लेकर पहुंची थी, लेकिन सोचिए केस में उल्टा हो गया। शांति भंग कर रही महिला और उसकी बेटी को जेल भेज दिया गया। ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चियों का बलात्कार भी होता है तो ये जातिवादी पुलिस, जातिवादी मीडिया, जातिवादी सत्ताधारी लोग कहते हैं कि बेटी ही कैरेक्टरलेस थी, बेटी का ही बॉयफ्रेंड था, बेटी का ही अफेयर था। उसी तरीके से तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासियों की स्थिति है कि आप इस सरकार से अगर सवाल करेंगे, इस सरकार से अगर इनकी पोल पट्टी खोलने के लिए आप सामने से आंख में आंख डालकर बात करेंगे तो आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो सोचिए एक विधवा माँ और कैसे अपनी बच्ची के साथ पुलिस की गिरफ्त में है। अपराध सिर्फ उसका इतना है कि एक जातिवादी योगी जी की जाति से आने वाला व्यक्ति से सवाल पूछा जाता है कि आखिर हमारी फरियाद क्यों नहीं सुनी जा रही। कैसे योगी जी के राज में असल में ये बाबा का बुलडोजर जाति और पार्टी देखकर ही चलता है। यहाँ पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस कानून को अपने हाथ में ले रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सत्ता जाने के बाद आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएं। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल लोकतांत्रिक देश रहते हुए संविधान लागू होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में राजशाही को कैसे सर के ऊपर रखा हुआ है और आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी जनता को गुलामी में जकड़ने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।